श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कैसे पाठ करना है, पाठ करने का सही तरीका क्या होता है, ये सभी बातें आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्र के दिनों में विशेष रूप से किया जाता है। नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माँ भगवती के 9 स्वरूपों की, माँ भगवती के 10 शक्तियों की विद्या प्राप्त होती है। माँ भगवती की विशेष असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सदैव और सदा ही शुभ फलदायी रहता है। लेकिन नवरात्र के दिनों में यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत लाभकारी होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। माँ आदिशक्ति प्रसन्न होती है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि आपको इस पाठ का शुभ और पूर्ण फल की प्राप्ति हो। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले निर्वाण मंत्र, कवच, कीलक व अर्गला स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। उसके बाद दुर्गा सप्तशती के पाठ का आरंभ करें। इस तरह से पाठ करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, तेज आवाज में बोलकर किया जाता है, ऊंचे स्वर में बोला जाता है। दूसरा तरीका होता है मंद स्वर में बोला जाता है, जिसमें सिर्फ हमारे होठ हिलते हैं। तीसरा तरीका होता है जो मन ही मन में किया जाता है। लेकिन सबसे उत्तम तरीका जो है वह पहला तरीका है, तेज आवाज में बोलकर माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। तेज आवाज में ही माँ दुर्गा के सप्तशती का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय यह ध्यान रखें कि उसमें लिखे हुए मंत्रों का अर्थ आपको अच्छे से समझना होता है। मंत्रों का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। उस मंत्रों का क्या मतलब है, क्या बातें बता रही हैं, इसलिए पाठ को समझते हुए, उसके अर्थ को जानते हुए आप पाठ करें। कभी भी दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का मतलब बगैर जाने बिना पाठ नहीं करना चाहिए। इससे आपको पाठ के पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। पाठ करते समय सबसे आवश्यक होता है कि शब्दों का उच्चारण सही हो। जो भी आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं उसका उच्चारण अच्छे से होना चाहिए, स्पष्ट रूप से होना चाहिए। कुछ लोग गाते हुए पाठ करते हैं तो कुछ लोग तेज आवाज में पाठ करते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार पाठ को मध्यम स्वर में आराम से समझते हुए पढ़ना चाहिए। शास्त्रों में शब्दों को दबाकर या फिर बिना उसके अर्थ जाने बिना पढ़ने से उस शास्त्र की, उस पाठ के पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। तो आप जिस कामना के लिए भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण स्पष्ट रूप से करें, पाठ जो है ऊंचे स्वर में करें, मंत्रों को समझते हुए, पाठ के सार को समझते हुए पाठ को पूर्ण करें। दोस्तों, जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो तो उस पुस्तक को हाथ में पकड़कर ना करें, बल्कि एक चौकी होती है, उस चौकी पर रखकर या एक टेबल जैसा आप छोटा सा टेबल बनवा लीजिए, एक चौकी बनवा लीजिए। उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर, मखमली कपड़ा, लाल कपड़ा बिछाकर उस पर पुस्तक को रखें। फिर प्रणाम करते हुए दुर्गा सप्तशती पाठ का आरंभ करें। तो जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर रहे हो, यदि आप नवरात्रि के दिनों में कर रहे हैं तो नवरात्रि 9 दिन के होते हैं, तो ये सोचकर ना करें कि 9 दिन के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा पूर्ण करें, बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। जो व्यक्ति पाठ कर रहा है वे नहीं कर पाता है, किसी कारणवश बीमार हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है, तो घर का कोई सदस्य पूर्ण शुद्ध होकर उस दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण कर सकता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय बीच में रुकना नहीं चाहिए और ना ही पाठ बीच में छोड़ना चाहिए। बीच बीच में किसी से बात ना करें, ना ही बोलें। दुर्गा सप्तशती पाठ में 13 अध्याय और 3 खंड है, पहला, मध्यम और उत्तर। यदि आप एक बार में पूरा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार में एक खंड का भी पाठ कर सकते हैं, यानी कि एक अध्याय का। पाठ समाप्त करने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि पाठ की समाप्ति किस पर हो रही है। इति, समाप्त या वध जैसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। अर्थात ऐसे शब्द या ऐसे मंत्र अगर बीच में आ रहे हैं तो उन मंत्रों को आगे पढ़ते हुए किसी अच्छे चौपाई या अच्छे मंत्र पर आप पाठ की समाप्ति करें। यह शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इति का प्रयोग करने से धन धान्य में कमी, वध का प्रयोग करने से कुल वृद्धि में बाधा, तो वहीं समाप्त का प्रयोग करने से स्वास्थ्य में कमी आती है। तो दोस्तों, इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपको इस पाठ का पूर्ण फल प्राप्त हो। जिस भी कामना के लिए माँ के दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर रहे हैं वे कामना आपकी सिद्ध होगी।
पूर्ण और शुभ फल की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में सकारात्मकता का वास रहता है। जब आप घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर रहे हो तो किसी भी प्रकार का घर में कोई ग्रह कलेश नहीं होना चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। यह पाठ आप रात के समय में एकांत में करें। इस समय घर में किसी का आना जाना ना हो, कोई रोक टोक ना हो, उस समय दुर्गा सप्तशती के पाठ का आरंभ करें। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम दुम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जयकारा जरूर लगाइए, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय।